तो इसमें बच्चों अब हम देखने वाले हैं रिवर्स बायसिंग क्या होती है। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहां पर हमें जो एमीटर्स हैं, वोल्टमीटर है, वो डिफरेंट चाहिए होता है। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में लो वोल्टेज पे काम होता है, 0.7 वोल्ट पे ही काम होने लगता है, तो 0 से 1 वोल्ट 2 वोल्ट तक की बैटरी काफी है। बट यहां पर आपको 50 वोल्ट तक की बैटरी चाहिए हो सकती है। चलिए, तो रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं बच्चों, हम पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल and N side is connected to positive terminal of external battery। ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। तो इससे होता क्या है जी, इससे ड्रिफ्ट करंट ज्यादा हो जाता है डिफ्यूजन से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, किस वजह से ड्रिफ्ट करंट किन की वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है बच्चों, करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। अच्छा, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से अगर करंट है तो कम होगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स। अब मिली तो नहीं हो सकता, माइक्रो एम्पियर में होगा। उसके बाद आइडियल डायोड क्या करेगा, एन आइडियल डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। एन आइडियल डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इनफाइनाइट शब्द में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो भाई अगर सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड हैं, तो सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस का रेशियो लगभग 1:40,000 होता है, और जर्मेनियम डायोड के रेजिस्टेंस का रेशियो 1:1 मिलियन होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका सिंपल सा सर्किट डायग्राम और हमें कैसा आई वर्सेस वी ग्राफ मिलता है। चलिए नोट कर लीजिए। तो देख लीजिए बच्चों, मैं सिर्फ सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूं इस केस में। करंट कम है भैया तो माइक्रो एमीटर होगा, पैरेलल में वोल्टमीटर होने वाला है। ओके, ये रहा रियोस्टैट, पी साइड है, ये एन साइड है डायोड की। तो पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, और बैटरी बड़ी होनी चाहिए। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बड़ी बैटरी लगाने पे कम करंट मिलता है। ठीक है, बट रिवर्स बायस के अपने यूजेस हैं। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे रिवर्स बायस में यूज होता है। फोटो डायोड्स की सेंसिटिविटी, प्रॉपर वर्किंग रिवर्स बायस में ही देखी जा सकती है। फॉरवर्ड बायस में वो लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, या नहीं पता लगा पाएंगे हम कि लाइट फॉल करी है नहीं करी है, इसलिए रिवर्स बायस का अपना यूज है। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, याद रखना है कि ये माइक्रो एमीटर है, ये 0 से 100 वोल्ट तक की भी बैटरी हो सकती है। ठीक है, उसी हिसाब से वोल्ट मीटर लेना है बच्चों, और हम यहां पर अब आई वर्सेस वी ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, बहुत ही कम करंट आता है और आते ही सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम करंट आता है और सैचुरेट हो जाता है। आई नॉट कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। भाई माइनॉरिटी कैरियर की संख्या ही लिमिटेड है, तो आप जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लो, जब चार्ज कैरियर ही नहीं है तो कहां से करंट बढ़ेगा, तो इसलिए करंट सैचुरेट हो जाता है। बट एक वोल्टेज आती है जिसको जीनर वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस समय पर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है बच्चों, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफ टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द होस्ट एटम्स। तो यहां पर करंट बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, राइट। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, और इस समय पर अगर डायोड को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा इस वोल्टेज पे, तो डायोड खराब हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है डायोड की। ठीक है, नॉर्मली ये डायोड्स में 50 वोल्ट 100 वोल्ट पे आता है। ठीक है, याद रखेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं जीनर डायोड एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें हम हैवी डोपिंग करते हैं, जिस वजह से जो ब्रेकडाउन है वो 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट पे आ जाता है, जल्दी आ जाता है ब्रेकडाउन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड।